So we are going to discuss purport of 2.64. It is already explained that one may externally control the senses by some artificial process. But unless the senses are engaged in transcendental of service of Lord, there is every chance of a fall. So हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स से अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे आपको एग्जाम आ रही है पास में, तो आप क्या कर सकते हो आर्टिफिशियली, आज मैं 2 रोटी कम खाऊंगी, कम खाऊंगा, मैं एक ही रोटी खाऊंगा, थोड़ा सा कम राइस खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, रेस्ट नहीं, ऐसे मतलब नहीं तो लेट तक सो जाऊंगा इसलिए मैं थोड़ा कम खाऊंगा. ऐसे आर्टिफिशियल प्रोसेस से आप एग्जाम के लिए कंट्रोल कर पाओगे. लेकिन बाद में जब आपको जाप के लिए सुबह सुबह उठना है, मंगल आरती के लिए उठना है, तब अगर आप सेंसेस को कंट्रोल नहीं करोगे, रात को ढेर सारा खाकर सो जाओगे, तो सुबह उठ पाओगे क्या? नहीं. नहीं. सो आर्टिफिशियल प्रोसेस क्या होती है? आर्टिफिशियल चीजों के लिए आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज की जाती है. तो आर्टिफिशियल प्रोसेस इट इज लाइक किसी को सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो वो इंसान सिर्फ 2-3 दिन पहले आइसक्रीम खाना त्याग देता है, लेकिन उससे पहले 1 महीना त्यागता नहीं है. इसका मतलब क्या? वो आर्टिफिशियल रिनंसिएशन है, फाल्गु वैराग्य है, कि बस एक छोटे से इवेंट के लिए वो आइसक्रीम त्याग रहा है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म कुछ सिंगिंग में कुछ करना नहीं है, उसको बस उस कंपटीशन की पड़ी है. सो आर्टिफिशियल प्रोसेस है ये, थोड़ी देर के लिए त्यागना, वापस खाने लग जाना. अभी कई सारे बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि वो बचपन से ही प्रैक्टिस करते थे, 11 साल के थे तब से प्रैक्टिस करते थे, तब से उन्होंने तला हुआ खाना छोड़ दिया है, या फिर आइसक्रीम छोड़ दिया है, और फिर बड़े होने के बाद चीनी छोड़ दी, क्योंकि वो आपके गले को मोटा बना देती है, आपको बहुत ज्यादा बल्कि बना देती है, और गला मोटा हो जाता है, पेट मोटा हो जाता है, तो आपके गले से अच्छी आवाज नहीं निकलती. तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सटर्नली कंट्रोलिंग द सेंसेस है. एक्सटर्नली मतलब बाहर ही बाहर कंट्रोल हो रही है. कोई गारंटी नहीं कि अंदर से इच्छा गई है या नहीं गई. अंदर से इच्छा तो बहुत हो सकती है. अभी सारे डायबिटीज के पेशेंट्स सबको एक्सटर्नली सेंसेस कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी ना कभी इनको मन करता है ना, शादी चल रही है, किसी की शादी में गए तो लड्डू खाने का मन करेगा, कभी ठंड पड़ गई तो इनको चाय पकौड़े खाने का मन करेगा, चाय में चीनी डाल के चाय पीने का मन करेगा. लेकिन ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, एक्सटर्नली वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं. उनके हार्ट से डिजायर गया है क्या? बताओ. आपको मम्मा ने अगर बोला कि जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, पैकेट का फूड नहीं खाना है, और आपने ऊपर ऊपर त्यागा, लेकिन जैसे ही दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गए, मिल गया खाना और आपने खा लिया, तो आपने क्या किया? एक्सटर्नली सेंसेस को कंट्रोल किया, लेकिन इंटरनली अंदर से इच्छा गई क्या? नहीं माता जी. तो अभी पता चला आर्टिफिशियल प्रोसेस क्या होती है एक्सटर्नली सेंसेस कंट्रोल करने की. ये पांडवों के साथ भी हुआ था. कुंती माता ने क्या किया था, जब पांडव ये वाणावत को आग लग गई थी, तो कुंती माता ने बोला था चलो हम सारा राज्य छोड़ देते, किसी को बताएंगे नहीं, सबको सोचने दो हम मर गए, और हम लोग छुप के रहने लग जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा. तो ये आर्टिफिशियल रिनंसिएशन था. लेकिन इवेंचुअली इन लोगों को अंदर से इच्छा करी ना कि हमने भी राज्य करना चाहिए. गए ना वो पांडवों से कौरवों से मांगने के लिए, 5 गांव मांगने के लिए गए या नहीं गए? खुद से ही रिनाउंस किया था ना, सब कुछ खुद से ही छोड़ा था ना, या किसी ने जबरदस्ती कुंती माता को बोला था वारणावत के बाद कि ये करो वो करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो. फाइनली द्रौपदी से विवाह हुआ, तो द्रौपदी से विवाह होने के बाद क्या वो वही प्रिंसिपल फॉलो कर पाए कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हम जंगल में ही रहकर पूरा जीवन बिता देंगे? बताओ. नहीं माता जी. तो दे कुडंट स्टैंड बाय देयर रिनंसिएशन ना, वो खरे नहीं उतर पाए अपने रिनंसिएशन का, जो उन्होंने ये लिया था कि चलो माँ बोल रही है राज्य छोड़ देते हैं, तो चलो छोड़ देते हैं, आराम से रहते हैं. उसी टाइम पे भीम को हिडिंबा मिल गई थी, और वो लोग केव में रहने लगे थे, दे वर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन फिर भी उनको रिनंसिएशन का डिजायर भी गिव अप करना पड़ा ना.
क्योंकि वो अंदर से रिनंसिएशन नहीं आया था, ऊपर ऊपर से उनका रिनंसिएशन था। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो कुंती माता के अंदर ना, कुंती माता वाज अ प्योर डिवोटी, तो कुंती माता के अंदर पहले से ही बड़ा मन था रिनंसिएट करने का सब कुछ। तो जैसे ही हस्बैंड का श्राप का एपिसोड हुआ था, तो कुंती माता दैट टाइम आल्सो शी डिसाइडेड कि चलो कोई बात नहीं, हम वन में जाके रहेंगे। तो डिवोटीज के अंदर ना पहले से ही वो इच्छा होती है, जब देखो डिवोटी वन में भागता है। कुंती माता भी भागती थी, सीता मैया भी भाग के गई थी, अर्जुन भी भागने की कोशिश कर रहा था कुरुक्षेत्र युद्ध में। सो डिवोटीज को इतना ज्यादा कृष्ण से प्रेम होता है कि उनको अकेले बैठकर कृष्ण के बारे में सोचना होता है, कृष्णा पे ध्यान लगाना होता है, हरि कथा सुननी होती है या फिर भागवत कथा सुननी होती है, सीता मैया की तरह जाकर कुटीर में रहना होता है गुरु के साथ, और वहां पे टाइम स्पेंड करना होता है नेचर के साथ। तो डिवोटीज के अंदर ये सत्व गुण काफी होता है, लेकिन विनर तो वही है जो सत्व गुण के भी परे जा पाए। अर्जुन सत्वगुण को क्रॉस कर पाया ना, ही बिकेम विनर ना अल्टीमेटली, आया ना। हाँ माता जी। सो डिवोटी क्या करता है, पहले डिसीजंस लेता है, सत्वगुणी डिसीजंस लेता तो है, लेकिन वो सत्वगुणी डिसीजंस पे टिका नहीं रहता, वो अल्टीमेटली वापस भक्ति में डिसीजन में आ ही जाता है। तो ये जो भी सत्वगुणी डिसीजंस होते हैं ना, वो एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ सेंसेस होते हैं। आज कोई बोलेगा कि अरे अरे, वो जो एथलीट है उसने इतने सालों से अपनी फेवरेट मिठाई नहीं खाई है, देखो उसका सेंस कंट्रोल कितना अच्छा है। किसी को पता नहीं कि उसको अंदर से कितना मन करता है मिठाई खाने का, नो बडी हैज आइडिया। ये तो सच है वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसको अंदर से डिजायर ही नहीं जा रहा है। तो एथलीट्स का इसका हम बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ट्रुथ तो ये होता है कि इनके हृदय से कभी जाता नहीं, हृदय से चला जाता तो कब के वो लोग संत आत्मा बन चुके होते, बने क्या वो। तो दे आर जस्ट ड्वेलिंग इन सत्व गुण। आर्टिस्ट लोग हैं वो भी सत्व गुण में ही डील कर रहे हैं, ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं ऊपर ऊपर से अपने सेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सत्व गुण में है। लेकिन भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सेंसेस हैव टू बी एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो परमानेंटली अगर आपको ये चाहिए, कंट्रोल चाहिए सेंसेस का एफर्टलेसली, मतलब बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े, अपने आप ही सेंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए, ऑटोमेटिकली आपको ना सोचना भी ना पड़े दो बार कि ओहो मैं पिज्जा खाऊं या नहीं खाऊं, नेचुरली अंदर से आएगा है पिज्जा में क्या रखा है, या फिर नेचुरली अंदर से आएगा ओहो ये ओटीटी पे वीडियो क्या देखना, अंदर से ही वैसे आएगा। वो कैसे आएगा, बाय बाय एंगेजिंग योरसेल्फ इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड। जैसे ही आप कृष्ण की सेवा में अपने आप को एंगेज कर देते हो, तो क्या हो जाता है, आपके दिल से इच्छा जाती है। सो जब तक ये नहीं करते, देर इज एवरी चांस ऑफ अ फॉल डाउन। भौतिकवादी चांस मिलते ही ड्रिंक करेगा, चांस मिलते ही स्मोक करेगा, चांस मिलते ही मीठा खा लेगा, तला हुआ खा लेगा, चांस मिलते ही वो काम करेगा जो वो दुनिया को दिखाता है कि वो नहीं करता। अंडरस्टूड? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। तो प्रभुपाद जो है ना, हमें पहले 3 लाइन्स में, पहले मतलब पहले एक सेंटेंस में ही प्रभुपाद ने हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया कि 2 टाइप की डिटैचमेंट होती है। एक तो जैसे हाथी के दांत होते हैं, दिखाने वाले अलग और खाने वाले अलग दांत होते हैं। हाथी दिखाता कुछ और दांत है, खाता किसी और दांत से है। वैसे ये लोग होते हैं जो डिटैचमेंट ऊपर ऊपर से दिखाते हैं लेकिन अंदर से इनको कोई जीरो डिटैचमेंट होती है। 24 घंटा उसके बारे में सोचते रहते हैं, जब उनको मन करता है मीठा खाने का, वो कुछ और सोच ही नहीं पाते, उनको मीठा ही खाना होता है। उसके अपोजिट हमारे सनातन गोस्वामी जी जैसे भक्त है, जो एक रोटी सूखी रोटी खाकर जीते थे, और जब से कृष्णा आए थे उनके पास, तो कृष्णा के लिए नमक देते थे, नहीं तो कभी कभी वो खुद तो बिना नमक की रोटी खा लेते थे, कृष्णा को ही चाहिए था कुछ नमक दे दो, अचार दे दो, मीठा दे दो, ये क्या दे रहे हो ऐसे खाना। तो सनातन गोस्वामी जी जो थे, सूखी रोटी से भी हैप्पी थे, तो उनके इंद्रिय पहले से ही कंट्रोल्ड थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था खाने में टेस्टी मिल रहा है क्या है। एक तो सबसे पहला बड़ा पाप जिह्वा करती है, वो है टेस्ट के लिए खाती है जिह्वा। जब टेस्ट के लिए जिह्वा खाने लग जाती है, तो समझ जाना आपके मुंह के अंदर ही एक दुश्मन बैठा हुआ है, बहुत बड़ा असुर बैठा हुआ है। आपके मुंह के अंदर बैठ के
वो आपका पूरी जिंदगी की आयु 50% से कट करना चाहता है। तो जो लोग टेस्ट के लिए खाते हैं कि अरे बहुत मसालेदार खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का, इनको सब कुछ एक्सट्रीम में चाहिए होता है। मसालेदार खाना होता है, या फिर एक्सट्रीमली मीठा खाना होता है, एक्सट्रीमली उनको खट्टा खाना होता है, और कभी कभी एक्सट्रीमली कड़वा भी खाएंगे। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो वो जो कड़वा नीम होता है उसकी पाउडर बना के उसको ऐसे ये करके ग्राइंड करके पानी में डाल के भी पी जाएंगे। तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या? इनको बैलेंस ही समझ में नहीं आता, और उनको कोई एक स्पेसिफिक उनकी टंग की टेस्ट बनी होती है। कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि इसका स्वीट टूथ है, इसको तो सुबह दोपहर शाम हलवा खिलाओ ये खा लेगा, इसको सुबह दोपहर शाम खीर खिलाओ ये खा लेगा। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा बहुत चटोरा है, चटोरी है, इसको तो कभी भी स्पाइसी खिलाओ खा लेते हैं। सो ये एक्सट्रीम टेस्ट बन चुकी होती है। कब बनती है? जब इंद्रियों पे 100% कंट्रोल नहीं होता, ये तभी टेस्ट बनती है। और मुंह के अंदर ही दुश्मन बैठा है, तो उस दुश्मन को ओवरकम, क्योंकि मुंह के अंदर दुश्मन बनना और उस दुश्मन की बात मानना हमें कहाँ डाल देता है? सत्वगुण से तमोगुण में ड्रॉप डाउन कर देता है। जैसे कंस की बात मानना या रावण की बात मानना। सो वैसे एवरी चांस ऑफ फॉल डाउन हो जाता है जैसे ही हम ऊपर ऊपर से कुछ त्यागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन द सेंस जैसे हम प्रसादम खाना शुरू करते हैं, जितना ज्यादा प्रसादम खाते हो ना, उतना ज्यादा आपके मुंह के अंदर जो दुश्मन बैठा है वो दोस्त बनने लग जाता है। फिर धीरे धीरे सनातन गोस्वामी जी के गुण आने लगते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुण आने लगते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 मठ बनाए थे। 64 मठ में संशय प्रसादम मिलता था, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ना ज्यादा नहीं खाते थे। ही यूज्ड टू काउंट हिज बाइट्स, 8 to 10 बाइट्स खाते थे, दैट्स ऑल। उसके ऊपर खाते नहीं थे। लेकिन उनकी हेल्थ देखो, सारे आचार्य गणों में उनकी हेल्थ कितनी फिट लगते हैं हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। दैट इज द सीक्रेट, कि बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए पेट पे। ज्यादा पेट पे लोड डालने से क्या होता है? बीमारियां इनवाइट हो जाती है। तो हमारे मुंह के अंदर जो दुश्मन बैठा है वो हमारी आयु कम करने के लिए ही बैठा है। उसका काम ही है, कली का काम ही है कुछ भी करके इसकी आयु कम करनी है, इसकी जल्दी मृत्यु करा देनी है। कली कम्स विद एन इंटेंशन कि आपको मानसिक तनाव देगा, शारीरिक तनाव देगा और मार डालेगा। उसका एजेंडा ही होता है कि किसी को खुशी से जीने नहीं देना है। तो जो ये लोग होते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस करने वाले, इनको बड़ी तकलीफ होती है। जैसे किसी ने अगर 2 महीने कंट्रोल किया चिप्स खाने के लिए, और अचानक उसको चिप्स की दुकान दिख गई, तो वो कहता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसका आर्टिफिशियल रिनंसिएशन था। लेकिन अगर उसने ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड करी, अगर कृष्णा को हर रोज सुबह सुबह उठाया, नहलाया और आरती करी और हरि नाम लिया, इतना ही काम करना है। करना क्या है? गोपाल जी को उठाना है, नहलाना है, श्रृंगार करना है, और फिर गोपाल जी के लिए कोई आरती गानी है, और स्कूल जाने से पहले आपने जाप करना है। अगर ये हर रोज प्रैक्टिकली फॉलो किया और घर पे आके ही प्रसादम खाया, बाहर का खाना अवॉइड किया और घर पे आके प्रसादम खाया, तो नेचुरली जो है उस इंसान को चिप्स से अनासक्ति हो जाएगी। दैट इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रीड ऑफ ऑल द एडिक्शंस। देखो अमेरिका में ना एडिक्शंस बहुत फैले हैं, इंडिया में भी एडिक्शंस बहुत फैल रखे हैं। लेकिन ये सारे एडिक्शंस के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ऑर्गेनाइज करती है कंट्रीज। WHO भी ऑर्गेनाइज करता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर, जितने भी एडिक्ट लोग हैं उनको वहां पे भेजो। और आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स वालों को वहां भेजा जाता है, ऐसे नहीं। स्क्रीन एडिक्ट लोगों को भी भेजा जाता है। एक चाइना में इंसान था, उसको नूडल्स का एडिक्शन था। इतना नूडल खाता था, इतना कि उसके इंटेस्टाइन को काट के उसके नूडल्स निकालने पड़े थे। इतना ज्यादा वो नूडल्स खाने लगा था, मोटा हो गया था। सो उसको नूडल डी एडिक्शन सेंटर में भेजा था उसकी सर्जरी करके। सो डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहां पे आपको सारे एडिक्शन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन आप बताओ भगवत गीता के अनुसार परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन क्या ट्रांसcendental है? सर्विस ऑफ लॉर्ड। शाबाश, ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड। अगर आपने अपने आप को बिजी कर दिया ना कृष्णा की सेवा करने में, आपके इंद्रिय आपका दुश्मन नहीं, आपके गहरे दोस्त बन जाते हैं। देखो भौतिक जगत में आए हैं ना, हम सबके हम कृष्णा के साथ रिश्ता बनाने आए हैं,
कृष्णा की फैमिली के साथ रिश्ता बनाने आए हैं, और कृष्णा की फैमिली में आसपास के लोग भी आते हैं, उनके साथ भी रिश्ता बनाने आए हैं। तो जैसे ही कृष्णा की सेवा करने लग जाते हैं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा हो जाता है, तो आपके इंद्रियों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इंद्रियों को दुश्मन की तरह पहले देखना है, और ट्राई करना है उनको फ्रेंड में कन्वर्ट करने का। देखो, कुछ लोगों को आदत होती है, अगर क्लासमेट ने दुश्मनी मोल ली, तो ये लोग क्या करेंगे, उस क्लासमेट का कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश करेंगे, या बात करना बंद कर देंगे और रिश्ता तोड़ देंगे। अब यही एटीट्यूड जो है वो आपके इंद्रियों के प्रति यूज होता है। अगर इंद्रिय ने बोला चाय दे दो, कॉफी दे दो, स्मोक दे दो, ड्रिंक दे दो, और अगर आपने दिया और बाद में आपने वो प्रॉमिस तोड़ दी इंद्रियों को कि नहीं, मैं नहीं दूंगी चीनी, मैं नहीं दूंगा तुम्हें ये सारा ऐसे सारा तला हुआ खाना, मैं नहीं दूंगा तुम्हें चिप्स, मैं नहीं दूंगा मैगी, तो इंद्रिय क्या बन जाते हैं, बड़े गुस्सा हो जाते हैं। फिर आपका और इंद्रियों का रिश्ता टूट जाता है। जैसे ही इंद्रियों के साथ रिश्ता टूट जाता है, एमिकेबल रिश्ता नहीं होता, तो इंद्रिय बदला निकालने के लिए ज्यादा सीवियरिटी से, इंद्रिय एक एक साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक महीने के लिए, दे विल स्लीप एज इफ कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, करो करो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। सो दे बिकम लाइक स्लीपिंग सेल्स। एक्टिंग करते हैं इंद्रिय एक साल के लिए, 2 साल के लिए, कि चलो हमने तुम्हें ये करेंगे, लेके जाएंगे विषयान के पास। लेकिन जब 2-3 साल के बाद, भरत महाराज की केस में तो बहुत सालों बाद डिजायर एकदम फ्लड की तरह, सुनामी की तरह आया था वाइफ और बच्चे के पास जाने के लिए, जड़ भरत की कहानी में। वैसे हमारे इंद्रिय हमें टाइम देखते ही धोखा दे देते हैं, क्योंकि दुश्मनी, आपने खुद ही दुश्मनी करी इंद्रियों से, पहले कोई चीज दी, फिर उनके हाथ से निकाली, लेकिन निकाली तो उसके जगह इंद्रियों को कृष्णा की सेवा नहीं पकड़ाई। जैसे बच्चे के हाथ में रैटल होता है, अगर आप चाहते हो बच्चा उस रैटल से ना खेले, क्योंकि वो रैटल को कुछ शार्प एजेस है और बच्चे के दांतों को या गम्स को लग के खून लग सकता है, तो आप उसके हाथ से रैटल निकाल के उसके हाथ में गाजर थमाना चाहते हो, एप्पल थमाना चाहते हो, आपको कुछ ना कुछ थमाना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा, अपना ही अंगूठा चूसने लगेगा, अपनी उंगलियां चूसने लगेगा। उस उंगलियों के अगर नाखून बड़े हो गए होंगे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। आपको सही चीज भी इंद्रियों के हाथ में पकड़ानी है, आपको सब कुछ छोड़ के इंद्रियों को एम्प्टी नहीं रख सकते। लाइक हाथ से अगर ग्लास छोड़ दिया, या फिर सिगरेट छुड़वा दी किसी के, तो उसके हाथ में कुछ और चीज देनी पड़ेगी, नहीं तो उसके हाथ बार बार वो चीज मांगेंगे। कुछ लोगों को स्क्रीन का एडिक्शन होता है, अगर हाथ से किसी के मोबाइल निकाला, कोई और चीज उसके हाथ में देनी पड़ेगी, तब जाके स्क्रीन एडिक्शन चला जाएगा। वैसे ही इंद्रियों को अगर खाली छोड़ देते हैं लोग, तो इंद्रिय 2 साल के लिए सोने की एक्टिंग करते हैं, कभी 2 महीने के लिए करते हैं, लेकिन वापस जागृत हो जाते हैं और पूरा बदला निकालते हैं। इसलिए भौतिक जगत में आए हैं तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी, रिश्ता तोड़ने वाली बात नहीं करनी है। अगर हमने किसी के साथ रिश्ता तोड़ने वाली अगर बात सोची, तो हम अपने आप के साथ भी रिश्ता तोड़ते हुए हमें बुरा नहीं लगता, हम अपने इंद्रियों के साथ दुश्मनी कर लेते हैं। मैं आज किसी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि उनको बहुत गुस्सा आता है जब उनको डाइटिंग करनी पड़ती है, उनको ऐसे लगता है उनके जीवन से रस चला गया है। तो वो जो मैडम है, हाँ वो मैडम है, उनका वजन है 83 kg, और उनकी हाइट कुछ है 5'4", तो उनका आइडियली वजन कुछ 70s में या 60s में होना चाहिए, लेकिन उनसे है नहीं। तो उनको बहुत तकलीफ होती है रूल फॉलो करने में, उनको डाइट फॉलो करने में इतनी तकलीफ होती है कि उनको लगता है जिंदगी से सारा रस चला गया, हैप्पीनेस ही चली गई, वो पूरा दिन सैड रहती है। तो इनका क्या है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियली उन्होंने ये सारी चीजें गिव अप करी है जो उनको पसंद आती थी खाने, लेकिन इनके अंदर से इच्छा गई नहीं है। अगर इनको अंदर से इच्छा निकालनी होगी, तो इनको अपने इंद्रियों को बिजी करना होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। टंग को प्रसादम खाने में बिजी करना पड़ेगा, आंखों को कृष्णा को देखने में बिजी करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने में बिजी करना पड़ेगा, कानों को हरिकथा सुनने में बिजी करना पड़ेगा, स्किन को जाप माला को फील करने में, फूलों की माला को फील करने में, इसमें स्किन को एंगेज करना पड़ेगा, और नाक से अगरबत्ती की खुशबू सूंघने में उनको एंगेज करना पड़ेगा। सो ये न कहना प्रकार, जब तक वो ये नहीं करते तब तक उनका सेंस कंट्रोल नहीं होगा।
वो घूम फिर के अपना फेवरेट चाइनीज फूड खाएंगे, वो घूम फिर के जाएंगे इटालियन पिज्जा खाएंगे, घूम फिर के जाएंगे जो भी उनको पाव भाजी पसंद है तो पाव खाएंगे, कच्ची दाबेली खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा खाएंगे जिससे कि उनकी तबीयत जो है वो खराब हो जाए, वापस वजन बढ़ जाए। सो देखो, भौतिकवादी भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और भक्त के लिए भी इक्वली मुश्किल है। बट जड़ भरत की कहानी अगर देखोगे, उससे सीखना कि इट इज नॉट एज इजी टू गिव अप ऑन सेंसेस, ओनली कृष्णा सर्विस कैन हेल्प यू गिव अप ऑन दिस सेंसेस का जो सेंस कंट्रोल चाहिए, वो सिर्फ कृष्णा की सेवा से आता है, बाकी किसी भी चीज से आता नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे डोसा खाना बहुत अच्छा लगता था पहले, और तब हमें मिलता नहीं था तो हम वहां पे बाहर जाके खाते थे, कैंटीन में, कंपनी कैंटीन में हम खा लेते थे। और डोसा खाना इतना ज्यादा पसंद था कि कंट्रोल नहीं होता था खाना डोसा। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग बाय माई सेल्फ, और जब मैंने खुद प्रसादम खाना शुरू किया, तो वो डिजायर काफी लेवल तक कम हो गया था डोसा खाने का। जब खुद बनाना शुरू किया तो हार्डली वंस इन अ मंथ इनफ होता था। लेकिन उससे पहले जब कंपनी कैंटीन में मिलता था तो मन करता था हर रोज खाए डोसा, क्योंकि मिलता तो है नहीं, घर पे तो बनता है नहीं। सो इट इज बेटर कि कंपनी कैंटीन में हम खा के चले जाए, इतना टेस्टी डोसा तो घर पे भी नहीं मिलता। ऐसे करके, लेकिन जैसे ही प्रसादम खाना शुरू किया घर से, घर पे बना के, तो मन से जो इंद्रिय तृप्ति थी खाने की वो पूरी तरह चली गई थी। अब मन नहीं करता था कुछ स्पेशली ऐसे कुछ प्रॉपर खाने का। ऐसे लगता था जो भी प्रसादम में मिल जाए वो बेस्ट है, जो भी मिल जाए। अगर थोड़ा सा क्वांटिटी में कितना भी मिला तो भी ठीक है, मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसे करके पूरी तरह सेंसेस को डिटैचमेंट आ गई फूड से। अंडरस्टूड? तो मैं फूड का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप सब लोग अभी अपने इस फेज में चल रहे हो लाइफ में जहाँ पे फूड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ऑलराइट, सो आपका प्राण वायु जो है वो बहुत एक्टिव है, और आपकी बॉडी बहुत एक्टिव है, आपको खेलना पसंद है, आपको पढ़ाई करना पसंद है, आपको करनी पड़ती है, ब्रेन आपकी बहुत एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, और आपको एनर्जी कंज्यूम करने के बाद आपको मन करता है ज्यादा खाने का। ज्यादा खाना खाए चाहिए, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी उम्र में आपने खाना चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि भगवान को भोग लगाया हो। तो आप भगवान को केमिकल वाला खाना तो कभी भोग नहीं लगाओगे ना। भगवान को कभी पैकेट पे रीड करना, उस पे अगर केमिकल्स कई सारे एपेटाइजर्स ऐसा कुछ नाम, या फिर प्रिजर्वेटिव्स का नाम लिखा है, तो भगवान को केमिकल वाला खिलाने से अच्छा कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक खिलाना और फिर खुद खाना। सो कम डाउन टू प्रसादम। अपने आप ही आपकी जो अंदर की इच्छाएं है बाहर का फूड खाने की वो बंद हो जाएगी। तो आपको बाहर वालों से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको मम्मी पापा से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कि मम्मी पापा आप ये ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, मम्मी पापा ये दे दो खाने के लिए। आपके झगड़े भी कम हो जाएंगे खाने को लेकर। एवरीबडी विथ मी, अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी। है ना? तो ट्रांसेंडेंटल सर्विस, ये हमने आज सिर्फ टंग का लिया जो मुंह के अंदर दुश्मन बैठा है। आंखों का लेंगे तो आंखों से भी आपको ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड करनी है, ताकि आपकी आंखें आपसे बहुत ज्यादा पाप ना कराए। ऐसे करके थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, ठीक है ना? ऑल्दो द पर्सन इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में apparently beyond sensual plane, because of his being krishna conscious he has no attachment to sensual activities। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है वो ऐसे लगता है कि सेंशुअल प्लेन में है, मतलब उसको इंद्रियों को यूज कर रहा है। और तो देखने वालों को हमेशा ऐसे लगेगा डिवोटीज को देखकर, देखो देखो डिवोटीज जलेबी एंजॉय कर रहे हैं, देखो देखो डिवोटीज चाइनीज प्रसादम एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे करके कमेंट करने वालों की तो कोई कमी है नहीं। तो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस एपरेंटली मे बी ऑन सेंशुअल प्लेन, ऐसे लग सकता है कि वो सेंशुअल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो खाते हैं लेकिन उनको अटैचमेंट नहीं होती। जैसे टेम्पल ने प्रसादम में सपोज मंचूरियन दे दिया, खुशी खुशी तो खा लेंगे, लेकिन दूसरे दिन टेम्पल ने अगर दाल खिचड़ी दे दी, वो भी खुशी खुशी उतनी खुशी से खाएंगे। वो बिल्कुल ऐसे नहीं कहेंगे कि कल का मंचूरियन फिर से बनाओ, हमें और खाना है, ये करो वो करो, ऐसा कोई जिद नहीं करेंगे। दे विल बी लाइक ठीक है, मिला, पिछले साल बना था गौर पूर्णिमा पे, उसके बाद 1.5 साल से अभी तक बना नहीं है, अभी इस साल बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, बना तो खा लेंगे, नहीं बना तो चलो कोई बात नहीं।
जो मिलेगा प्रसादम में वो खा लेंगे। सो डिवोटी का जो टेम्परामेंट होता है वो एक मटीरियलिस्टिक इंसान से अलग होता है। मटीरियलिस्टिक इंसान एक बार कोई चीज खा लेता है, जिद करके बैठ जाता है कि उसको हर वीकेंड पे खाना है। मैं एक स्कूल के एक इंसान को जानती थी, स्कूलमेट को। तो उसको हर संडे को उसको ये खाने होते थे, अंडे खाने होते थे। और वो झगड़ा करता था अपनी मदर के साथ कि अंडे की ग्रेवी बनाओ, अंडा ही खाना है, अंडा ही खाना है। सो एक क्लासमेट था ये। तो फिर उसके बाद उसको हर संडे को तब से हैबिट पड़ गई जब से वो 32 ईयर्स का नहीं होता। एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विथ हाई ब्लड प्रेशर एट द एज ऑफ 32। 32 में उसका बच्चा 6 महीने का था, और 6 महीने का बच्चा लेकर हाई बीपी के साथ बैठा हुआ है। 33 में उसका रिपोर्ट आने के 6 महीने बाद हाई कोलेस्ट्रॉल उसमें पाया गया। हम ये नहीं कहते इट इज बिकॉज ऑफ अंडा, बट यस आपकी जो इंद्रिय तृप्ति है वो आपने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करी, और कृष्णा की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाया, तो आपके इंद्रिय आपको बीमारी देंगे ही देंगे। अगर इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया, प्रसादम नहीं खाया, तो इरिवर्सिबल बीमारियां होती है। इरिवर्सिबल बीमारियां मतलब वो बीमारी चाहे भी तो ठीक नहीं हो सकती। अभी मैंने कई सारे ब्रह्मचारी से बात की थी कि आप इतना ऐसे कभी कभी खा लेते हो प्रसादम में जो भी मिलता है, आपकी हेल्थ का क्या होता है? तो कहते कि नहीं, हमें हमें जैसे ही लगता है कि हमारा वजन कंट्रोल से बाहर जा रहा है, या फिर हमें ऐसे कोई लगता है कि हमने कंट्रोल, तो हम प्रसादम भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाते। तो एक प्रभु जी हमारे घर पे आते थे लेक्चर देने के लिए, ब्रह्मचारी प्रभु जी थे। तो उन्होंने, मैंने देखा था जब मैंने काजू कतली बनाई थी घर पे और मैं उनको सर्व कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि माता जी आई रिसेंटली टर्न 40 और मैंने चीनी को गिव अप कर दिया, तो आप ना दे तो बेहतर है। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं देती। तो उनकी फेवरेट थी काजू कतली, उन्होंने 40 में गिव अप कर दी। फिर नेक्स्ट टाइम आए वो, और तब मैंने कुछ नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम था तो हमने सबके लिए पकौड़े बनाए थे। तो पकौड़े हमने उनको देने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला दिस टाइम आई एम कंट्रोलिंग ऑन माय फ्राइड फूड हैबिट्स। मैं प्रसादम में भी फ्राइड नहीं खा रहा, आप मुझे बस दाल चावल दे दो और कुछ मत दे दो। तो उन्होंने प्रसादम में भी अपने आप को कंट्रोल किया था। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। एक ब्रह्मचारी का रिनंसिएशन ना उसके खाने के हैबिट से पता चलता है। नॉट ओनली ब्रह्मचारी, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, इनका रिनंसिएशन अगर देख रहा है तो इनको खाते हुए देखना चाहिए कि खाने में भी वो बहुत रिनंसिएट होते हैं। भक्ति में आने के लिए प्रसादम इज अ वेरी गुड मेथड टू कम इनसाइड भक्ति। लेकिन भक्ति में ग्रो होने के लिए लिमिटेड प्रसादम, रेगुलेटेड फ्रीडम टू टंग इज द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग इन भक्ति। अंडरस्टूड? भक्ति में आने के लिए संशय प्रसादम बोलो। भक्ति में आने के लिए, भक्ति स्टार्ट करने के लिए बोलो, भक्ति स्टार्ट भक्ति करने के स्टार्ट लिए करने के लिए संशय प्रसादम। कॉन्शियस प्रस्थान। संशय, संशय मतलब पेट भर के प्रसादम। भक्ति में ग्रो करने के लिए भक्ति में ग्रो करने के लिए रेगुलेटेड प्रसादम। रेगुलेटेड रेगुलेटेड प्रसादम। शाबाश। तो इसलिए सब कुछ नहीं खाना क्योंकि सब कुछ ही अवेलेबल है, इसलिए नहीं खाना है। ग्रो करना है ना तो अपने इंद्रियों पे। मुझे याद है बचपन में कभी कभी शाम को मेरे फादर कहते थे, हमारी नींद लग जाती थी, स्कूल से हम थक के आए हैं और हम बिना खाना खाए सो रहे हैं, तो हमारी मदर आती थी, उठो उठो खाना खा लो, सो क्यों गए, उठो उठो। और मेरे फादर कहते थे सोने दो इनको, इनके पेट को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, जब से छोटे बच्चे हैं तब से खाते आए हैं, इनको आराम मिल जाएगा, पेट को थोड़ा सा आराम दो, इनकी आंतड़ियों को आराम दो, कल सुबह उठ के नाश्ता कर लेंगे, मत उठाओ इनको, सोने दो। तो मुझे सुनाई देता था मेरे फादर क्या कह रहे हैं, और मुझे भी वैसे भूख नहीं होती थी, मैं उठती नहीं थी नींद आ गई है तो। लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि उनका जो सोच थी वो बहुत लंबी थी। he knew कि ऐसी कोई ये नहीं होता, nobody dies if they are not going to have food, then the person will not die, in fact healthy ही होगा। अगर कभी एक बार गैप पड़ गया तो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि आराम मिल जाएगा, पाचन क्रिया शक्ति को आराम मिल जाएगा। वो बेचारी पाचन क्रिया सुबह से लेकर शाम तक मशीन लेके साफ ही करती रहती है पेट,
कंटिन्यूअसली उसका हाथ, वो जैसे हम लोग ये यूज करते हैं ना, यूरोक्लीन यूज करते हैं, फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, वैसे ही वो लगी रहती है, दिन भर लगी रहती है पेट साफ करने में। कंटिन्यूअस उसका काम चलता रहता है। उसको रात को रेस्ट देना चाहिए, रात को भी वो काम करती है, लेकिन अगर वो काम कर रही है और आपने ऊपर से खाना डाला तो वो काम कर पाएगी क्या? नहीं माता जी, नहीं कर पाएंगे। हाँ। सो सपोज आपके घर में आप घर साफ कर रहे हो, आप झाड़ू कर रहे हो लिविंग रूम में, और अचानक से आपकी फ्रेंड आ जाती है घर में। आपकी फ्रेंड घर में आ जाती है तो आप झाड़ू करोगे या उसके साथ सोफा पे बैठ के थोड़ी देर बात करोगे? उसके साथ सोफा पे बैठ के थोड़ी देर बात करोगे। बात करोगे ना थोड़ी देर। यू विल केटर टू योर गेस्ट, यस और नो? करोगे ना? गेस्ट्स को केटर करोगे या नहीं करोगे? यस माता जी। यस मैम। सो दैट इज अ प्रूफ कि हमारी पाचन क्रिया भी गेस्ट को ऑनर करती है। हमने अगर रात को 9, 10, 11 बजे खाना पेट में डाला तो पाचन शक्ति ऑलरेडी काम करने लग चुकी है। अब काम करते करते उसके सर के ऊपर खाना, चबाया हुआ खाना डालते हो तो वो फिर साइड में पार्क हो जाती है। वो सोचती है पता नहीं ये कब तक खाना गिरेगा, मैं करती नहीं डाइजेस्ट, रहने दो, मैं शांति बैठ जाती हूँ। फिर पाचन क्रिया जो है वो शट डाउन हो जाती है। अभी रात के 8 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं जाना चाहिए पेट में, लेकिन पाचन क्रिया को आपने खुद ही शट डाउन कर दिया। वो बेचारी साफ करने में लगी थी सनसेट के बाद, वो अपना अपना झाड़ू कर रही थी, सनसेट के बाद साफ कर रही थी पेट, और हमने ऊपर से कचरा डाल दिया तो उसने झाड़ू करना बंद कर दिया, वो साइड में बैठ खड़ी हो गई। अब वो वापस रात को 12 बजे जाग जाती है, लेकिन उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचती इतना पाचन क्रिया करने की, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद एनर्जी वापस उसकी थोड़ी कम होने लगती है पाचन क्रिया की। फिर 4 बजे पाचन क्रिया का काम ही खत्म हो जाता है। अब सब कुछ थ्रो करना होता है बॉडी से, लेकिन थ्रो कैसे करेगी? बॉडी तो बेड पे लेटी हुई है। 4 और 6 के बीच में पेट साफ हो जाना चाहिए वॉशरूम होकर, लेकिन पाचन क्रिया जो है वो थ्रो नहीं कर पाती। तो अंदर ही अंदर पाचन क्रिया बीमार पड़ती है, क्योंकि अंदर ही अंदर गंदगी पेट में पड़ी हुई है। 6 बजे तक पेट में ही पड़ी हुई है। इट शुड गो आउट बाय 5 o'clock, मैक्सिमम लीस्ट 5 o'clock तो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन पाचन क्रिया निकालना चाहती है, लेकिन बॉडी लेटी हुई है तो निकाल नहीं पाती। फिर पाचन क्रिया बीमार पड़ती रहती है। ऐसे करके हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमें बीमार करता है। लेट उठना, लेट खाना, लेट सोना, ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी को बहुत ही हानिकारक करती है। सो जो भक्त होता है वो कम खाता है, कम खाकर अपनी पाचन क्रिया पे दया दिखाता है, और उसको कोई अटैचमेंट नहीं होती। उसको कितना भी अच्छा खाना मिल जाए वो वैसे ही खाएगा जैसे सिंपल रोटी दाल चावल खाता है। उसको दोनों में ऐसा कोई एक्सट्रीम इंटरेस्ट नहीं होता। वो दोनों को न्यूट्रल फीलिंग के साथ खाता है। अगर उसकी फेवरेट डिश आ गई तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस के साथ नहीं खाएगा, और उसकी अनफेवरेट आ गई, करेले की सब्जी आ गई, कुछ और से दूसरी सब्जी आ गई, लीफी वेजिटेबल आ गई, तो ऐसे हेट्रेड के साथ नहीं खाएगा। वो फेवरेट और अनफेवरेट सब्जियां दोनों चीज के लिए बड़ा न्यूट्रल रहेगा, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होता। उसको बस ग्रेटिट्यूड होता है कि ओ मैं कृष्णा का प्रसादम मिल रहा है मुझे, ओ मैं कितना नसीबवान हूँ, मुझे कृष्णा का प्रसादम मिल रहा है। ग्रेटफुलनेस के साथ वो सत्व गुण के परे जाके लिमिटेड खाता है, ग्रेटफुलनेस के साथ। अंडरस्टूड? एवरीबody विथ मी? यस माता जी। यस मैम। शाबाश। So the Krishna conscious person is concerned only with satisfaction of Krishna. अगर हम प्रसादम खाते हैं ना, डिवोटी को सिर्फ कृष्णा को हैप्पी करना होता है, उसको कृष्णा को सैड नहीं करना होता कि कृष्णा आपने खाया है, चखा है, लेकिन मैं आपका चखा हुआ नहीं खाऊंगा। ये करके हर्ट नहीं करना होता है कृष्णा को, इसलिए डिवोटी प्रसादम एटलीस्ट जो भी ऑफर करेंगे उसमें से थोड़ा तो खा ही लेता है डिवोटी, हर्ट नहीं करता। सो पर्सन कंसर्न विद ओनली सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। कंसर्न विद सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा मतलब क्या है? कंसर्न विद नॉट हर्टिंग कृष्णा बाय नॉट सेटिस्फाइंग कृष्णा, ये भी एक उसका सेंटेंस हो गया। सो उसको बस एक ही चीज चाहिए होती है, कृष्णा को सेटिस्फाई करना है। अगर कृष्णा मेरे प्रसादम खाने से सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं थोड़ा सा खा ही लेता हूँ, क्योंकि भागवतम में लिखा है कृष्णा ईट्स थ्रू द माउथ ऑफ डिवोटीज। बोलो कृष्णा ईट्स, कृष्णा ईट्स Krishna eats थ्रू द माउथ ऑफ डिवोटीज। through the mouth of devotees. घर पे ना डिवोटीज को बुला के खाना खिलाना चाहिए उनको।
हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हाथ से ना कुछ दान हो हमारे। ब्राह्मण भोजन सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर नहीं होता तो वैष्णव भोजन तो देना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि एक गृहस्थ जो होता है उसने वीकली वंस एटलीस्ट वैष्णव को खाना खिलाना चाहिए, एटलीस्ट वीकली वंस। तो एक गृहस्थ थे, बिजनेस करते थे, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हुए थे। ये स्टोरी भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि एक गृहस्थ से अपना, बारिश हो गई थी, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, तो उनकी खेती में सारा अनाज वो बह के चला गया था। तो उन्होंने जगह शिफ्ट करी, और ऐसी जगह शिफ्ट करी जहाँ पे वो रोड पे कई सारे लोग वॉक करते हैं। तो वहां पे जाके उन्होंने एक छोटा सा रूम रेंट पे ले लिया और वहां पे रहने लग गए। अभी वो जो ये थी, वो जो फार्मर था या फिर जो खेती करता था, तो उसने क्या किया, वहां पे घर तो ले लिया, फिर उसने कहीं पे जाकर थोड़े से अनाज खरीद के लाया, 2 गोनी वगैरह, और घर के बाहर बैठता था, और बहुत सारे लोग आते जाते थे, तो वो 2 गोनी चावल या अनाज उसने बेच डाला। उससे जो पैसे आए उसने 4 गोनी खरीदा, फिर उससे जो पैसे आए उसने 8 गोनी खरीदा। ऐसे करके अभी उसके घर के बाहर जो है उसका काफी बड़ा ग्रोसरी शॉप बन गया। अब एक दिन एक वैष्णव महाशय आ गए, महाशय वहां पे आ गए। वैष्णव महाशय ने बोला कि अरे तुम तो अभी अभी आए थे किसी दूसरे गांव से, तुमने ऑलरेडी इतना इतना अच्छे से बढ़ा दिया। कहते हैं हमारी तो, हम बचपन से हमारी आदत है, हमें 2 का 4 करना आता है, 4 का 8 करना आता है। हमने अपने पिताजी से यही सीखा है कि कमाना बड़ा आसान है, परिवार को सपोर्ट करना बड़ा आसान है। तो ये मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, बड़े अच्छे से बात होती है। फिर वो वैष्णव महाशय कहते हैं उसको कि अब तुम्हारे पास इतना लक्ष्मी आ ही रही है, तो तुम हर संडे को किसी वैष्णव को क्यों नहीं बुलाते। तो वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी अनाज दे रहा हूँ, लोगों को बेच रहा हूँ, मुझे नहीं लगता जरूरत है वैष्णव को बुलाने की। ऐसे करके वो मना कर देता है उसको, और संडे टू संडे नहीं बुलाता। एक दिन गलती से एक वैष्णव घर पे आता है, तो उनकी पत्नी जो होती है उसको खिला देती है। लेकिन ये जो आता है, जब ऐसे घर में आता है, देखता है उसकी पत्नी ने उसको खिलाया है, तो वो थाली को लात मारता है और कहता है आपको तो सिर्फ फ्री का खाना चाहिए, चले जाओ यहाँ से, ऐसे करता है। फिर अपना अपना करता है, हर रोज दाल चावल कुछ ना कुछ बेच रहा है। अब थोड़ी दिनों में क्या होता है, एक दूसरा मर्चेंट आता है और उसके सामने ही अपना रेडी खोल देता है। मर्चेंट एक लड़के को नौकरी पे रखता है और रेडी पे दुकान खोलता है। उससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे ग्रोसरी वहां पे वो अच्छे से पैकेट में पैक करके, जिसमें से कंकड़ निकाले हो, ऐसे वाला ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला अनाज वो बेचने लग जाता है वहां पे। तो सब लोग उसके पास जाने लग जाते हैं, और उसके पास जाकर उसी रेट में बेचता है जितना ये बेच रहा है। तो सब लोग कहते हैं अरे वो देखो, वो कंकड़ वाला बेचता है, घर पे जाके ज्यादा काम करना पड़ता है, ये देखो ये कंकड़ निकाल के उतने ही रेट में बेच रहा है, तो हम इससे ले लेते हैं। ऐसे करके इसका सारा कस्टमर उसके पास चला जाता है। फिर ये वैष्णव महाशय वापस इसके पास आते हैं, और इसकी गोनियां वैसी की वैसी। तो ये वैष्णव महाशय कहते क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो कहते कि वो कोई दूसरे गांव का आया, उसने ऐसे किया वैसे किया, सारा मेरा कस्टमर ले लिया, और रोने लग जाता है। तो वैष्णव महाशय कहते हैं कि मैंने बताया था तुम्हें वैष्णव को खिलाना, खिलाया तुमने। तो उसको याद आता है, फिर वो कहता है गलती हो गई, मैंने नहीं खिलाया, मुझे जरूरी नहीं लगा खिलाना। तो फिर वो वैष्णव महाशय कहते अरे, प्रभु तो भक्त के मुख से खाते हैं, मैंने तुम्हें बोला था प्रभु को खिलाना है, मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि तुम्हारे पास मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, तुम हर रोज अपने दुकान बाहर निकाल के बैठ रहे हो, तुम्हारे पास मंदिर का कोई टाइम नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि तुम भक्तों को खिलाओ, वैष्णव को खिलाओ। वैष्णव को खिलाओगे तो वो कृष्णा को खिलाने जैसा है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है भक्तों के मुख से खाते हैं। तुमने तो कृष्ण भगवान को खिलाने से ही मना कर दिया, तो इसलिए किसी और को उसका फायदा हो गया। तो कहता है अब मैं क्या करूं। तो वो वैष्णव महाशय कहते हैं कि तुम हर संडे टू संडे एक वैष्णव सन्यासी को या वैष्णव को खाना खिलाओ अपने घर पे बुला के। तो उसने हर संडे टू संडे वैसे खाना खिलाना शुरू किया, और जल्दी ही क्या हुआ, जितने कस्टमर सामने वाले के पास जाते थे, ज्यादा से ज्यादा लोग, यात्रा होने लग गई, जगन्नाथ रथ यात्रा होने लग गई उस रोड पे। उस रोड पे पालकी निकलने लग गई गौर निताई की। ऐसे कई सारे इवेंट्स होने लग गए, और उसके पास
भीड़ बढ़ गई, क्योंकि सामने वाले के पास इतना अनाज था नहीं कि इतनी भीड़ को वो दे सकता था। तो आधा भीड़ वहां पे चला गया, आधा भीड़ इसके पास आ गया, तो इसका भी अच्छे से अनाज खत्म होता था, सामने वाले का भी अनाज खत्म होता था। तब उसको समझ में आया कि ओ सीक्रेट है ये, कृष्णा को प्रसन्न किया तो हमारा कभी भी नुकसान नहीं होता, सेटिस्फाइंग कृष्णा हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए। तो उसने आगे से कभी भी कृष्णा को सेटिस्फाई ना करने की कोशिश नहीं की। ही ऑलवेज मेड श्योर कि कुछ भी करे वो, उससे पहले कृष्णा सेटिस्फाइड हो। तो उसका सिंपल सा शॉर्टकट था उसके पास, वो वैष्णव को बुलाता था घर पे, एक ही वैष्णव को बुलाता था। वो था बड़ा स्टिंजी था। स्टिंजी मतलब उसकी स्टोरी भी ऐसी थी कि वो अपने 8 पुत्रों को जमीन देने को तैयार नहीं था। तो 8 पुत्रों ने उसको घर से बाहर निकाला था और जमीन सारी अपने आप में डिवाइड करके माता पिता को झूठ बोल के भेज दिया था कि आप जाओ वहां पे, आप यात्रा करके आ जाओ, वापस आओगे तो हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और माता पिता को उन्होंने ये करके चीट करके भेज दिया होता है दूसरे गांव। और पीछे 8 बेटे जो होते हैं सारी जमीन डिवाइड कर लेते हैं अपने आप में, 8 में डिवाइड हो जाती है। झूठा मूठा अंगूठा ये लगा लेते हैं पिताजी का और कंटिन्यू करते हैं अपना काम। फिर पिताजी जब वापस आते हैं तो ये 8 पुत्र कहते हैं कि आप कौन हो, हमारा आपका रिश्ता क्या है, चले जाओ आप यहाँ से, आपने जिंदगी भर सिर्फ पैसे को बचाया है, आपने हमें कुछ देने से हमेशा मना किया, तो अब हम भी आपको कुछ देना नहीं चाहते। तो उनको ऐसे लगता था उनकी बहुएं अच्छी है, उनके बहुएं अच्छे के लिए बोल रही है, घूमने जाओ घूमने जाओ। उनको नहीं पता था कि घूमने जाने के बाद उनकी जो तिजोरी थी जिसमें सोना पड़ा हुआ था वो सारी बहुओं ने आपस में बांट के ले लिया। और सारे बेटों ने जमीन बांट ली और बहुओं ने जितना भी सोना चांदी और जितने भी गहने पड़े हुए थे, पैसा पड़ा हुआ था, बहुओं ने आपस में बांट के ले लिया। तो जो गए वो घर पे बूढ़ा बूढ़ी, तो इनको पूरा अलमारी जो है वो खाली मिला, कुछ था ही नहीं। तो उनको बड़ा बुरा लगा। फिर वो वापस आने के बाद उस गृहस्थ ने जो है वो अनाज बेचने का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि भगवान को खाना खिलाना चाहिए ब्राह्मणों के मुख से। उसको भागवतम पता होता तो उसको ये सारा इतना प्रॉब्लम नहीं आता लाइफ में। अब समझ में आया भागवतम का ज्ञान हमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से कैसे बचाता है। आगे ही समझ में। हाँ माता जी। आगे हम बाद में करते हैं। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।